फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे तथ्य पर, ऐसे स्किल पर, ऐसे मैनेजमेंट टूल्स पर जो कि पर्सनल जीवन में, परिवार के लिए, कंपनियों के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जनरल टर्म्स है, उस पर बात हम नहीं करेंगे। हम क्या बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पक्ष लेकर नहीं बात करेंगे, जनरली कैसे होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम अभी बैठे एक्सरसाइज कर रहे थे अपने लॉन में बम्बई में, और मैंने एक पेड़ लगाया था आफूस का, और आफूस का पेड़ जो है एकदम से लंबा होता कम से कम 10 फुट का हो गया। अब जाके उसके पंखे निकले हैं। अब उसको हम साल भर से संभाल रहे हैं, बांस लगा के इधर से उधर से सपोर्ट से, कि खड़ा रहे। नहीं, खड़ा नहीं रहता, कभी इधर गिर जाता, कभी उधर गिर जाता, इधर जाता। ये क्या है? और हम क्या कह रहे हैं, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल डेवलपमेंट वो नहीं है जो कि आप आए, बिजनेस करने लगे, आपके पिताजी का बिजनेस है तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएं। कभी भी सक्सीड नहीं होंगे ज़िंदगी में अगर इस तरह से बिना हर स्टेज का एक्सपीरियंस लिए हुए अगर आप आगे बढ़ गए। देखिए ना, जो आम का पेड़ की बता रहे हैं, वो ब्रांच खुला ही नहीं और ऊपर चला गया और फिर 10 फीट पर खोल रहा है और वो ठहर ही नहीं पा रहा किधर भी। ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हर स्टेज पर अगर वही पेड़ हर 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 4 कंफे खोल देता, डालियाँ निकल आती, ब्रांचेज आ जाते, तो वो बहुत मजबूत होता और सब तरफ बैलेंस करता और किसी आंधी तूफान में भी नहीं गिरता। ये तो बिना आंधी तूफान के एक तरफ गिरता है, फिर संभालता हूँ, फिर उधर गिरता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट अनइवन हुआ, ठीक से नहीं हुआ, हर स्टेज पर नहीं हुआ। मैं क्विकली अपना बता रहा हूँ मैं कैसे ग्रो किया। एयरफोर्स से निकलने के बाद में मैं असिस्टेंट मैनेजर बना एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में, और उसके बाद में डिप्टी मैनेजर बना नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में। उसके बाद सीनियर एडमिन अफसर बन गया मैं हिंदुस्तान कॉपर टाटा नगर में। ये दोनों पोजीशन तो दिल्ली में था, टाटा नगर में, और डिविजनल मैनेजर बना आकर के बॉम्बे में, इंडियन ऑयल में। तो उसके बाद में हम सीनियर मैनेजर बने, डिप्टी जीएम बने, जीएम बने, और उसके बाद मैं बन गया ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट एचआर एक टेक्सटाइल ग्रुप का। 8-10 मिल था, मोरबी से कोल्हापुर, महाराष्ट्र और गुजरात में। और उसके बाद एब्रॉड चला गया। वहाँ पर जब काम करने लगा, सब डेवलपमेंट किया, उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि हम बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर। एचआर छोड़ के सारा फंक्शन आ गया हमारे अंडर में, और कंपनी छोटी मोटी नहीं थी। 5,000 करोड़ की एक 15 साल 10 साल पहले की कंपनी बता रहे हैं थी। क्या हुआ कि क्यों मैं ऐसा बताया अपना करियर ग्रोथ? क्योंकि हर स्टेज पे मुझे काम करना पड़ा। हर स्टेज पर चाहे सुपरवाइजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जीएम और ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और एमडी, तो ये सारे स्टेजेस पर मुझे काम करना पड़ा। 2 साल 3 साल 4 साल, 2 साल 3 साल, और वहाँ हर स्टेज पर मुझे एक्सपीरियंस मिला कि कैसे इस स्टेज का हैंडल करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जंप किया आपने, आप असिस्टेंट मैनेजर सीधा सीनियर मैनेजर बन गए, जीएम बन गए, आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं आया आपका। आपका जब प्रॉब्लम आएगा आपके पास, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए हमारा सब एचआर मैनेजर से या जो भी कंपनी के इंचार्ज हैं, जो मालिक हैं, उनसे ये है कि किसी को अगर ग्रोथ एक्चुअल देना है तो उस ग्रोथ के लिए हर स्टेज पर उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो वो ही जा करके फाइनली एक ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे जो कंपनी का गोल भी अचीव करेंगे अपने थ्रू, और प्रॉफिटेबिलिटी भी लाएंगे और बड़े सक्सेसफुल मैनेजर बनेंगे उस बिजनेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।